तो नमस्ते इंजीनियर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक्चुअली बोला था मुझे कि इंपॉर्टेंट आईओटी के भी उसे चाहिए, है ना, आईओटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नीड है। और एक सब्सक्राइबर ने एक और सब्जेक्ट ही बोले थे, बट उस सब्जेक्ट के कंटेंट मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट का मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। पर आईओटी के मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स और नोट्स वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह इसका बना दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 और 2023 के पेपर्स के हिसाब से, और साथ में ना जो अपन के कॉलेजेस में मिड सेम वगैरह होते हैं, इसके हिसाब से बनाया गया है। तो 60% से ज़्यादा ही आएगा, समझ रहे हो, 60% प्लस इससे आना ही आना है। आप इसकी बात की गारंटी ले लो, है ना। ये क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस इसके अंदर है। आपको बस इनको अगर पढ़ के जाओगे तब भी आप पास तो हो ही जाओगे। आईओटी के अंदर आपको पास होने से कोई भी रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है M2M आईओटी और WOT। M2M में क्या रहता है, जैसे अपन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है, आईओटी उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हुआ, है ना। घर वगैरह में लगने लगा। अब WOT क्या है, वेब में इम्प्लीमेंट हो गया वही। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इन तीनों को ना आप एकदम मज़े से रट लेना एकदम, है ना। दूसरा क्या है, एक्सप्लेन क्लाउड सर्विस मॉडल विथ एग्जांपल। क्लाउड सर्विस मॉडल वही अपन ने पढ़ा था ना, कि आस पास ये सब के अंदर ही आता है ना, क्लाउड सर्विस मॉडल के अंदर। तो ये भी अच्छे से देख लेना। डिस्कस ब्रीफ अबाउट MQTT, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो दो दो बार आए हैं, है ना। और इसी सब्जेक्ट से लेके अलग सेमेस्टर्स में भी जो इस सब्जेक्ट लगती है, तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगला है अपना डिस्क्राइब आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर एंड इंफॉर्मेशन मॉडल। ये भी देख लेना है ना। रेफरेंस आर्किटेक्चर और इन्फॉर्मेशन मॉडल 2022 और 2023 दोनों में आया है। एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ आईओटी, है ना। आईओटी के अंदर जो लेवल्स हैं, ईच लेवल अच्छे से तैयार कर लेना। अब अगला है अपना फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सेंसर एंड टाइप ऑफ सेंसर इन आईओटी, है ना। तो ये 7th क्वेश्चन है गाइज। मैं बता रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग यदि आपको पढ़ना होगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट बाय यूनिट एक एक टॉपिक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको रेफर कर लेना जरूर से। और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, और उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। वो भी मैंने 2022 2023 पेपर्स और सिलेबस से मिला के टीचर से डिस्कस करके मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। और इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो पास होना तय है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ RFID एंड WSN NFC। तो RFID एक टॉपिक है अपना, WSN एक टॉपिक है अपना, और NFC एक टॉपिक है। तो इनके एप्लीकेशंस आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अपना क्या है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्किंग, है ना, SDN भी बोलते हैं अपन इसको। तो SDN भी प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 10th क्या है, द हाउ रेस्पबेरी पाई इज डिफरेंट फ्रॉम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, है ना। राइट यूज ऑफ SPI 12C इंटरफेस एंड GPIO पिंस ऑफ रेस्पबेरी पाई। इसे भी तैयार कर लेना, ये भी मतलब 2023 में आया था। अब एक्सप्लेन वेरियस सिक्योरिटी टर्म रिलेटेड टू आईओटी, ये देख लेना। सिक्योरिटी टर्म मतलब मैं बता रहा हूँ 2-3 बार, कई बार किसी अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, कैसे अटैक्स आते हैं आईओटी में, ये सब तरीके से, पर वो एट द एंड है सिक्योरिटी ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चैलेंज एंड वर्नेबिलिटी इन आईओटी डिवाइसेस। तो आईओटी डिवाइसेस की चैलेंजेस क्या है, क्या वर्नेबिलिटीज आ सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ें। फिर 13 में अपना आ गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ SMQTT एंड वेब सॉकेट एंड COAP। तो इन्हें देख लेना गाइस, मैं बता रहा हूँ ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके सबको पढ़ना बहुत जरूरी है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। 14th में क्या है, डिस्कस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू इन आईओटी। 15 क्या है, शॉर्ट नोट 6 लो पैन IEEE 802.15.4। और फिर उसके बाद जिग्बी। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक एक क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्कशन करके टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। 16 में केस स्टडी ऑफ आईओटी है। 17 में IMC AESOP है, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। अब 18 में क्या है, टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, है ना, एक्चुएटर है एक्चुअली गाइस, टाइप ऑफ एक्चुएटर एंड आईओटी प्लेटफॉर्म्स। अब 9th में है AMQT फीचर्स कंपोनेंट एंड फ्रेम टाइप IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये है अपना 20th में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए रिफ़र कर सकते हो आप लोग मेरा चैनल, है ना, या फिर आप चाहो तो गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हो। वैसे ये तरीका काफ़ी लेंदी है, आपको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैंने मेहनत करके ढूंढ के वीडियो बना रखा है, तो आप यूज़ कर ही लेना, है ना। और आईओटी के लिए मैं बता दूँ, मैं नोट्स आईओटी की RGPV नोट्स एक्चुअली, यदि आप मेरे चैनल पे क्या करो, ये कमेंट करो अपना
क्या कहते हैं फ़ोन नंबर, एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है, मैं बताता हूँ। ये मेरा क्या है फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हाँ, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है फ़िलहाल। तो आप लोग गाइस इसके अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हो व्हाट्सअप में, क्या, अपना नाम, कॉलेज और साथ में आईओटी नोट्स, है ना। तो आरजीपीवी नोट्स मैं आपको आईओटी के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। बस आपको करना क्या है कि आपको ना 4-5 लोगों से कम यार, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो दे ही रहा हूँ, पर अगर 4-5 लोगों से आप कम से कम सब्सक्राइब करवा के मेरा चैनल शेयर कर दो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे उससे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ये कर देना गाइस, ठीक है। और नंबर पे स्पैम मत करना प्लीज़, बहुत भरोसा करके कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही। ये नोट्स मैंने ढूंढे हैं और लाए हैं जो कि लोगों को मिल नहीं रहे हैं। शिवानी भी मैं आपको दे दूंगा यदि आप लोग ऐसा करते हो तो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।